प्रणाम। सुंदर साथ जी, मैं आज का टॉपिक सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी अरविंद भाई जी। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक ये है आज का टॉपिक है सुंदर साथ जी कि राजी परम धाम में बैठे बैठे ही खेल दिखा रहे हैं। सब रूहों को उन्होंने अपने दिल से कनेक्टेड करके इस खेल को अपने दिल में लेकर सब रूहों को वो खेल में ले आए हैं, इस माध्यम से, अपने दिल के माध्यम से। तो अगर हम मार्फत की अवस्था में देखें या इस खेल के भेदों को समझें, तो हम ना तो कहीं आए हैं, ना ही हमें कहीं वापस जाना है। हम तो परम धाम में ही बैठे बैठे राज्य के दिल से कनेक्टेड होकर इस खेल को देख रहे हैं। तो टॉपिक ये है कि फिर राज्य की तीनों सूरतें, बसरी, मलकी, हकी और ये तारतम वाणी, ये कहां पर आई हुई है? ये कौन सी जगह है जहां पर राज्य की तीनों सूरतें आई हैं और तारतम वाणी आई है? ये कौन सी जगह है? ऐसा इस टॉपिक में पूछा गया है, क्योंकि खेल हम वहीं परम धाम में बैठे बैठे राज्य के दिल से देख रहे हैं। तो अगर हम कहीं आए गए नहीं, तो फिर मोहम्मद की तीन सूरतें और ये वाणी कहां पर आई है? विजय दीदी, आप आओगे? विजय दीदी, हाँ जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी, श्री राज जी महाराज की तो तीनों सूरतें खेल में ही आई है और इनके द्वारा ही तारतम ज्ञान हमको जगाने के लिए राजी ने भेजा है। हम रूहे खेल में आई नहीं है, फिर भी श्री राज जी महाराज और अखंड परमधाम के सुखों का आनंद खेल में लिया। श्री राज जी महाराज जी के और अखंड परमधाम के सुखों का आनंद खेल में लिया। श्री राज जी महाराज के हुक्म और इल्म ने इस तरह से बड़ी हिकमत कारीगरी के साथ ये खेल दिखाया है। बहन जी, मेरे को आज नहीं आ रहा ज्यादा। हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी और सब बताएंगे तो विजय दीदी अभी सब क्लियर हो जाएगा। जो हमें नहीं भी आ रहा है वो भी हमें पता लग जाएगा। प्रतिभा दीदी, आप आएंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। वैसे तो हम वहीं पे ही हैं, वहीं से ही खेल देख रहे हैं, परात्म हमारी वहीं बैठी है। पर जो राजी ने 3 ब्रह्मांड बनाए हैं सर, तो उस जागनी ब्रह्मांड में राजी खुद आए हैं और यहीं पे तारतमवाणी आई है और यहीं से हमें जगा रहे हैं और तीनों सूरतें भी यहीं आके उन्होंने अपना खेल दिखाया है। पर हम वहां पे बैठे, वहीं पे सुरता के रूप में हम यहाँ पे हैं। जागनी ब्रह्मांड में तो वाणी आई है और हमें वो जगाने के लिए आई है और तीनों सूरतों भी यहीं पे आई। मेरे तो यही भाव। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, आप बताइए। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल, हम राज्य के चरणों में मूल मिलावे में ही बैठे हैं, वहीं से खेल देख रहे हैं ख्वाब के रूप में, और आए भी हैं। बहुत सी जुबाइयां ऐसी आती हैं कि हम आए भी हैं और नहीं भी आए हैं, और यहाँ आए हैं तभी आप और हम यहाँ बात कर रहे हैं। मैं तो ये भी मानती हूँ सुरता के रूप में तो आई ही हैं, उस हिसाब से यही सब कुछ आने था। हमें जगाने के लिए इल्म भी आया, तारतमवाणी आई है, तीनों सूरत बसरी मलकी हक्की भी आई है। बाकी तो इसका आंसर तो आज वही देंगे, अमरन भाई जी ज्यादा परम धाम में रहते हैं। एक और दूसरा ये है कि सपने हैं, मेन तो सपना देख रहे हैं, सपने में ही सब कुछ हो रहा है। सपने में भी हम राज्य को भूले हैं, सपने में ही यहाँ सब कुछ हो रहा है। वो सपने में सपना चल रहा है, सपने में आपसे मिल रही हूँ, सपने में सब बसरी मलकी सूरत को सब देख रही हूँ कि हमारे लिए स्वरूप सब आए हैं, श्यामा जी आई हैं, प्राण नदी आए, महाराज ठाकुर आए। आज प्रकटन उत्सव की बधाई भी हो सबको बहुत बहुत। तो श्यामा जी ने आके किस तरह से यहाँ, अभी आपने चौपाई में पढ़ी था, किस तरह से तब तो उस समय तो स्वरूप साहब भी नहीं थे, तो उन्होंने तो साक्षात सुख देखे हैं और दिखाए हैं। तो इस हिसाब से तो मतलब वही बातें, हिकमत है राजी की, आए हैं और नहीं भी आए, दोनों बातें हैं, ऐसा मानती हूँ। और चुपैया भी बहुत सी ऐसी हैं, अभी कोई ना कोई सुंदर सा शायद पड़ेगा, बताएगा। चुपई में ढूंढ नहीं पाई कि आए हैं और नहीं भी आए, ऐसी बात है। प्रणाम जी। बाकी फरामोशी सपना का चल रहा है, पर्दा पढ़ ही के आया है सपना चल रहा है। खाली, एक पर्दा है फरामोशी का, बस वो
वो वहीं और हमारे बीच में आया और पर खेल वहीं पे हम देख रहे हैं और राज्य हमें जगा के वापस अपने चरणों में ले जाएंगे। शारदा उठना भाभी है, आप सोए बताओगे? हुए हैं वही वही उठना है। हाँ जी, शारदा भाभी आप आओ, आप बताओगे? प्रणाम वेणु। प्रणाम जी। सुंदर साहब की हाँ, जैसे सुंदर साहब जी का कहना है कि आए भी है नहीं भी आया, तो मेरे तो ये क्वेश्चन है कि अगर हम आए भी नहीं है तो ये वाणी क्यों उतारी गई है? हमारी जो मतलब धनदेव चंद महाराज या मेरे ठाकुराना जी हैं, ये उतना इल्म हमको जो जगा रहे हैं दे दे के, ये क्यों हमारे लिए तो हो, हम रूहें सोई हुई हैं, आई हैं तभी तो सो गई हैं माया अक्षर ब्रह्मांड में। तो मैं ये खुद पूछना चाहती हूँ, जब आए नहीं है तो हम वही हैं, हमारी सुरता ही वही है, सब हम रानी के चरणों में बैठे हैं, तो वाणी किसके लिए आई है फिर यहाँ पे, किस किस रूह को जगाने के लिए आई, जब हम रूह ही यहाँ नहीं है? तो मैं तो तुमसे खुद क्वेश्चन करती फिर ये वाणी क्यों आई, इतना इल्म आया है, इतना मतलब जागृत ज्ञान हो रहा है, सबको जागने देव ब्रह्मांड में जागने ब्रह्मांड को जगा रहे हैं, किस रूह को जगा रहे हैं, किस जीव को जगा रहे हैं? क्या हम रूह को जगाने के लिए आई है? मैं तो खुद तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि हम आए हैं तभी तो ये मतलब बिछुड़ गए हैं, हमको खामोशी का पर्दा आ गया है, इसलिए वाणी के द्वारा हमको इल्म के माध्यम से हमको जगा रहे हैं रूह। मैं मतलब जो तुमने शर्त ये खेल मांगा था, वो खेल में तो इतनी फरमोश हो गई, इतने भूल गई हो, इसके लिए हमारे को इल्म देके बार बार अपना रिमाइंड कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम मेरी मशूका हो, तुम्हें मेरी परम धाम की सब वो रोनकी हो, इसलिए तुम सो नहीं, तुम आज भी मेरे साथ में, आज भी मेरे मूल मिलावे मेरे साथ बैठी हुई है। तो मेरे को नहीं लगता रूहे को जगाने के लिए वाणी आई है, रूहे अगर आई है तभी रूहों को जगाने के लिए वाणी आई है। तो आप थोड़ा मेरे को संक्षेप में बताइए कि फिर हम किस वाणी उतरी किसके लिए है? हम ही रूहों के लिए तो उतारी गई है। पहली बात तो ताकि अभी वो तक टॉपिक ये था कि ये हाँ। तीनों सूरतें और वाणी कहाँ आई है अगर हम आए ही नहीं है। दूसरा टॉपिक ये भी हो गया जो शारदा भाभी ने जोड़ दिया कि अगर हम आए ही नहीं है तो इतना वाणी क्यों, वाणी किसके लिए आई है, किसको जगाने के लिए गुंजार आई क्यों हो रही है वाणी जी? हमें तो रूहों के लिए होती है, गुंजार हो रही है, जो हम सोई आके ब्रह्मांड में सो गई है। है? हाँ जी, तो सब्यसाची जी दोनों बातों को विषय में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सुरता के रूप में तो आए हैं ना, सुरता के रूप में आए हैं इसलिए वाणी यहाँ हमें जगाने के लिए आई है। सुरता के रूप में तो आए हैं, परात्म हमारी यहाँ पे है, पर हम यहाँ सुरता के रूप में आए हैं, इसलिए यहाँ पे बसरी मलकी तीनों ने खेल रचा है और वो हमें जगा रही है बस। आए है ना, सूरता के रूप में तो आए है ना हम। कहाँ आए हैं, जो पहला वाला टॉपिक है उसमें ये है कि यदि राज्य का हम आए गए नहीं, जैसा कि वाणी में स्वयं राज्य महाराज कह रहे हैं कि हम आए ही गए नहीं, ना हम आए हैं ना हमें जाना है, स्वयं राज्य हाँ। ऐसा कह रहे हैं, तो ही किसी सुंदर साथ का ये टॉपिक है। तो यदि हम आए ही नहीं, राज्य स्वयं ही कह रहे हैं ना हमें जाना है, तो तीन सूरतों और इस वाणी को कहाँ भेजा है, कौन सी जगह पे भेजा है राज्य महाराज ने, यही टॉपिक है। तीन ब्रह्मांड तो बने हैं ना, रज राज जागनी का, तो जागनी में हम तीनों सुरतें आई हैं। मेरा तो बार बार यही आया है, सुरता के रूप में आए हैं और वहां पे इन बसरी मलकी हाँ तीनों ने आए हैं खेल रचा है। तभी तो वाणी उतरी है ना। अगर हम हाँ। रूहें आई हैं तभी तो वाणी उतरी, रूहों को उठाने के लिए तो वाणी आई है। तो ये कह रहे कि आई नहीं है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे को थोड़ा खुद ही आप लोग बताइए संक्षेप में। फिर राज्य की इस बात को कैसे आप समझेंगे कि हम आए नहीं है, ऐसा राज्य कह रहे हैं, इस बात को कैसे घटाएंगे? प्रणाम जी सपने सुंदर चल रहे जी, हैं जी। मैं बोलूं थोड़ा सा कुछ। हाँ जी आप बोलिए, बिल्कुल। हम ऐसे आए ना, हम तन से यहाँ नहीं आए हैं, हम ध्यान से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आने के बाद जो जीव, जिस जीव पे हमारी परात्म बैठी है, उस जीव को भी तो जगाना है ना। उस जीव को जगाने के लिए परात्म जीव सृष्टि की तरह अपना रहनी ना करने लग जाए। इस वजह से राजी ने अपने अपने आप को याद दिलाने के लिए, अपने घर की याद दिलाने के लिए, रहनी याद दिलाने के लिए ये वाणी को यहाँ पे भेजा है। तन से तो हम कहीं आए गए नहीं है। उनके कहने का जो भाव मेरे को चौपाई का समझ आ रहा है वो ये है कि तन हमारे वहीं बैठे हैं, हम ध्यान से यहाँ आए, सपने में आए हैं हम। अब जैसे मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था कि हम सो रहे हैं, दो बच्चे सो रहे हैं या हम
कोई 2 पर्सन ही सो रहे हैं। एक पर्सन तो जैसे भी सपने में घोर अंधेरा है, जैसे रेगिस्तान में दरिदेव सुंदर जी थे, तो उनके साथ राजी महाराज थे। वो उनका एहसास जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी राजी महाराज उनके साथ थे। बाद में उनको इस बात का एहसास हुआ। और एक पर्सन ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है कि मेरा खामंद कौन है, मैं कहाँ की हूँ, कैसी हूँ। वो भटकती फिर रही है, शरीयत करती फिर रही है, इधर उधर घूमती फिर रही है। तो हमें एक ठिकाना मिला हुआ है, राज्य ने हमें खींचा हुआ है, हमें एक ठोर दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने वाणी को भेजा। और हमारे जीव को भी अखंड करना है, इस वजह से हमारी रहनी उन्होंने ब्रह्म शिष्यों की तरह बनाई है कि ब्रह्म शिष्यों के ये लक्षण है। अब हम कोई भी ऐसा कार्य होता है ना, मेरे को, मैं अपना प्रैक्टिकल बताती हूँ, जो मुझे लगता है, जो मैं करने की पे हूँ और मुझे ऐसा लगता है, बाद में मेरी आत्मा ही कह देती है नहीं ये काम सही नहीं है, हम लोगों को ये शोभा नहीं देता, हम राज्य के हैं, हमें ऐसा काम नहीं करना है। तो हमारी जो परात्मा है वही हमारे जीव को कंट्रोल में कर लेती है कभी कभी। प्रणाम जी। बाकी ये मेरा थोड़ा सा भाव था, बाकी आप सब बताइए। और प्रणाम जी। बताएंगे, क्लियर करेंगे नरेश भाई जी, हरीश भाई जी, आप अरविंद भाई जी, बताइए, आप लोग जवाब दीजिए इनका, भाई कहाँ आए हैं ये तीनों सूरतें, कहाँ आई हैं, वाणी कहाँ आई है। सुंदर साहब का कहना है 3 ब्रह्मांड तो बने ही हैं, ब्रजराज और जागनी, उसी में ही वाणी आई है, उसी में ही तीनों सूरतें आई हैं। नरेश भाई जी आप बताएंगे। दीदी जी, अभी मुझे आ, सुनने का ही सुख लेना है। सभी सुंदर साथ बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं और हरीश भाई जी आप बहुत ही बताइए। आनंद आ रहा है दीदी। हाँ जी, 5वीं भूमि में तो नहीं गए हैं नरेश भाई जी। हो सकता है। चलिए अभी हरीश आपके भाई जी सामने आप बैठा हूँ। बताइए। नहीं, हंस तो जाग के आ गए हैं तीसरी बॉम्ब में। तीसरी भूमि में आ गए, हाँ जी। जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप बोलिए। हाँ बोलने दो इनको बोलने दो। नहीं बोलो बोलो, कोई बात नहीं। अरे नहीं आप हंसाबेन पहले आप बोलिए। बोलिए। हाँ, ज्यादा गले में थोड़ा ये है तो आराम से वो सब मिट बोलूंगी। जाएगा। खेल तो राज्य के दिल में चल रहा है ना, वो तो वाणी से भी पता है कि राज्य के दिल में ही खेल चल रहा है। और सामने हम बैठे हैं तो खेल देख रहे, जहाँ खेल चल रहा है वहाँ तीनों मोहम्मद आए, जहाँ खेल चल रहा है वहाँ वाणी आई, जहाँ खेल चल रहा है वहाँ सब कुछ हो रहा है। तो राज्य के दिल में खेल चल रहा है, हम देख रहे हैं, तो राज्य के दिल के पर्दे में ही हम देख रहे हैं ना, तो वाणी कहाँ आएगी? राज्य के दिल में ही जहाँ खेल चल रहा है वहां ही हम देख रहे हैं ना। ये भाव है मेरा दीदी। फिर अब आगे सुंदर साथ बताएंगे। सुंदर साथ जी, हंसाबेन ने कहा कि ये 3 ब्रह्मांड जो आप लोगों ने अभी बताया कि ब्रजराज जो जागनी बने हैं, ये तीनों ब्रह्मांड राज्य के हृदय में ही बने हैं। राज्य के हृदय में ही जो है पहला दिन घटित हुआ कृष्ण जी के बाल स्वरूप में, वहीं पे ही राज्य का दूसरा दिन घटित हुआ और राज्य का तीसरा दिन बस्तीमल के हकी के रूप में घटित हो रहा है और वहीं पर वाणी आई है, वहीं पर ही छठा दिन घटित हो रहा है। ऐसा हंसा बहन का भाव है। अभी और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रतिभा दीदी इसके बारे में आप दोबारा कुछ कहना चाहेंगे हंसा बहन के इस तरह के जवाब के आगे? कि उन्होंने बोला है कि भाई वहीं उनके दिल में ही खेल चल रहा है। हाँ, खेल तो उनके दिल में ही चल रहा है, पर उन्होंने ब्रह्मांड तो बनाए हैं ब्रजराज जागनी। पहले हम आए, फिर हमारा मन नहीं भरा, फिर हम वापस खेल देखने के लिए परम धाम में गए, फिर उन्होंने काल माया का जो प्रतिबिंब ब्रह्मांड बनाया ना, उसमें आवाज चली गई प्रतिभा दीदी की। प्रतिभा दीदी आपकी आवाज चली गई है। अच्छा, प्रणाम जी प्रणाम। तो तीनों ब्रह्मांड तो यहाँ बने ही बने हैं ब्रजराज जागनी, पर वहां पे हमने एक पूरी नींद का था, फिर एक आधी नींद का था, फिर ये आधी नींद और आधी उसका था, फिर उसके बाद पूरी नींद में काल माया के प्रतिबिंब ब्रह्मांड में आके ये खेल बना और वहां पे जागनी ये वाणी का आया, जो स्वामी महामती जी के दूसरे रूप में करके उन्होंने हमें जगाने की पूरी कोशिश की। जागरूक बना अवस्था तो थी। ऐसे ही यहाँ पे। हाँ जी, प्रणाम जी।
प्रतिभा दीदी, आप जो ये कह रहे हो कि जागृत 3 हो। ब्रह्मांड जो बने हैं वो यहाँ बने हैं, ये यहाँ का क्या तात्पर्य है? पूछना यहाँ का चाहती हूँ। यहाँ का तात्पर्य ये है कि जो खेल उन्होंने दिल में रचा, तो यहाँ तो उस सुरता के रूप में तो हम यहाँ पे आए हैं ना। लेकिन यहाँ ब्रज से में आए मतलब जैसे खेल है, यहाँ से मतलब खेल है ना? हाँ खेल है, खेल खेल है, खेल में ही खेल जो तो है खेल ही। जहाँ चल रहा है, मैं भी वही कह रही हूँ कि जहाँ खेल चल रहा है, खेल है, ब्रह्मांड भी है तीनों, लेकिन कहाँ पे है? राज्य के दिल में तो हम सामने बैठ के देख रहे हैं ना, तो वो राज्य के सामने जो है हम देख रहे हैं, वही तो वाणी आई है, वही तो तीनों स्वरूप है। मैं वही कहना चाहती हूँ, शायद समझा नहीं पा रही हूँ मैं। नहीं नहीं, बराबर है, आप कह रही हैं वो। सखियां तो आई है ना, उन्होंने यहाँ पे खेल खिला, फिर प्राणनाथ जी की साक्षात लीला हुई, फिर पन्ना में आके साक्षात वाणी हुई, उन्होंने कहा मैं इसी में आके बैठूंगा। तो खेल तो रचा गया है, पर वो उनके दिल में है और सुरता के रूप में हम आए हैं बस। और उनका हुक्म यहाँ पे सर्वोपरि काम कर रहा है। ये भाव है। यही भाव है। प्रतिभा दीदी जो बार बार यहाँ शब्द को कह रही है, वो खेल को कह रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है ना दीदी? हाँ हाँ, खेल को ही को कह रहे हैं, खेल को कह रही है। हरीश भाई जी, आप अपने खेल शब्दों हो में कुछ कहाँ कहना चाहेंगे? खेल भी बराबर है, खेल भी, लेकिन हम परम धाम में राज्य के चरणों तले बैठ के ही देख रहे हैं और राज्य के दाम हृदय में ही देख रहे हैं। हम तो यही सुख ले रहे हैं, इतना सुख ले रहे हैं वहां पर भी। प्रश्न तो इतना लंबा है कि कंफ्यूजन की कभी कभी हो जाता है, लेकिन हम आए भी नहीं, कहे हम यहाँ वहां सोए नहीं तो जागरूक कहाँ होना है? राज्य के दिल, राज्य के चरणों में बैठे ही हम तो ये खेल देख रहे हैं। हाँ, हमारी सुरता पल भर के लिए जो हमारी नजर जो सामने थी वो 84 राज्य के दाम हृदय में हटा दी, वो राज्य के दाम हृदय में हम देख रहे हैं खेल पूरा। वाणी भी राज्य ही है, राज्य ही सब कुछ है, और राज्य के दाम हृदय में, राज्य के चरणों में बैठ के ही हम सब कुछ देख रहे हैं। ये जो अरवाहे रस की पड़ी रहे तले कदम, खान पान इन्हों का इत ही, खान पान इन्हों का इत ही रहे रूहे रहे कदमों तले। मतलब हम तो राज्य के चरणों में बैठ के ही सब कुछ देख रहे हैं। वाणी भी आई है, ये भी कह रहे हैं, वाणी भी, लेकिन हम वहीं पर परम धाम में राज्य के चरणों तले ही, चरणों में ही बैठ के तीनों सूरत भी बनी, खेल भी। ये जब इस करबत का खेल हुआ था ना, तो तब इस करबत का खेल जब हुआ तो हमारी न स्वप्न रूप में, सपने में हमको ये सब दिखा रहे हैं, ये स्वप्न स्वरूप है, ये हमारे यहाँ न हम आए न गए हैं, ये खेल पूरा स्वप्न स्वरूप में है। और हम ये सपना भी राज्य के चरणों तले बैठ के ही देख रहे हैं, इसीलिए हम वाणी भी, हम राज्य हमको इधर परम धाम में ही बता रहे सब कुछ। जो खेल हमने देखने के लिए मांगा था वो खेल हमको राज्य चरणों में बैठ के ही बता रहे हैं। तो न कहीं हम जाए हैं, न तन सोवे रूह दिन निस्दिन जागे, रूह तो जागृत अवस्था में ही है, तन सिर्फ हमारी नजर सिर्फ ये नश्वर जगत में, जो नाशवन जगत, ये नश्वर जगत जो नष्ट होने वाला है, वो भी खेल राज्य के दिल में ही हम देख रहे हैं ना। तो खेल राज्य ने सब कुछ अपने जो भी दिखा रहे हैं हमको, राज्य अपने दाम हृदय में ही दिखा रहे, क्योंकि राज्य हम रूहों को एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकते हैं। तो सुरता स्वरूप में हम यहाँ आए हैं, वो भी हम यहाँ आए हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी हम राज्य के दिल में ही देख रहे हैं। वो खेल पूरा सारा खेल है, वो हम राज्य के दिल में, तो हम कहीं आए ही नहीं, गए नहीं, लेकिन जो भी खेल बना है, जो भी हम देख रहे हैं, वो राज्य के दिल में ही देख रहे हैं। मेरा तो ये भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खेल तो अरविंद भाई दिल जी, में आप देख आइए। लो, जो 120 साल की लीला हुई है वो तो यहाँ पे हुई है ना, दोनों तनों से, वो तो यहाँ लीला हुई है, और वो जगा के हमें वो तन वापिस अपने उसमें, जो मरु और जो भी देवापी जीव की लीला हुई। हाँ, उन्होंने तपस्या करी थी कि मेरे को ये मिले ताकि मैं यहाँ धरती पे जा सकूं। खेल जब राज्य ने बनाया नहीं फिल्म, तब ये सब पूरा पात्र जो बनाया वो सब राज्य ने पहले से ही बना दिया था ना। ये खेल बना, पूरा खेल जो बना दिया था, सब में सब पात्र उन्होंने पहले से ही ये करके, खेल तो पहले से ही बन गया था ना। क्योंकि पहले ले हक के दिल में, पहले तो राज्य ने ही दिल में लिया था कि ये खेल मुझे, जब इतनी सारी रामतें, इतनी सारा खेल हम परमधाम में खेल रहे थे,
तो ये खेल जो है हमारे लिए अलग प्रकार का खेल, जब हम खेल देख रहे हैं तो ये जो खेल देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार का देख रहे हैं, जो हमने पहले परमधाम में नहीं देखा था। पहले हम ये लीला हम नहीं करते, तो ये लीला के स्वरूप में हम ये खेल देख रहे हैं दीदी। मेरा ये भाव है, क्योंकि परमधाम अखंड अद्वैत अनंत अद्वैत भूमि है, वहां लीला कभी खत्म नहीं, वहां खत्म कुछ नहीं है। आज भी लीला चल रही है, चलती थी, चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। तो लीला तो वहीं पर ही हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं, हम सब कुछ, लेके खेल ही ऐसा बना है कि हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ देख रहे हैं सब कुछ। हम ये राज्य हमको ऐसे 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 ही दिखा रहे हैं ना, खेल हम ऐसे ही खेल रहे हैं। ये जो खेल है और नस्वर जगत में हम जो इस करबत का जो खेल है, ये खेल का नाम ही इस करबत का खेल है। तो इस राज्य प्रेम भी कर दे, ये जो लीला हमारी है वो अलग प्रकार की लीला है, हम उधर ही बैठ के देख रहे हैं। और जो खेल हम खेल रहे थे परमधाम में, उससे अधिक अधिक गुना बहुत अच्छा खेल है। राज्य भी लज्जत रहे, रूहें भी लज्जत ले रही हैं, और यहाँ सब कुछ सब लज्जत ले रहे हैं ना। राज्य भी ज्यादा से ज्यादा राज्य लज्जत ले रहे हैं, फिर रूहें ले रही हैं। राज्य हमको ये इस प्रकार का खेल खिला रहे हैं दीदी, मेरा ये भाव है। अरविंद भाई जी आप आइए, आप बताइए अपने शब्दों में। हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा प्रणाम प्रणाम। मेरा कुछ अलग रहता है मत हमेशा, थोड़ा सा, कि जिस प्रकार से ये पहले उत्तर इसका एक ही लाइन में है कि ये खेल तीनों मोहम्मद की सूरत और तारतम वाणी ये परमधाम में ही उतरी है। परमधाम से बाहर कुछ है ही नहीं, तो परमधाम से बाहर उतरने का सवाल ही उठता नहीं। तीनों सूरतें परमधाम में उतरी है, वाणी परमधाम में उतरी है। परमधाम में हम खेल खेल रहे हैं, या ऐसा कुछ कहो उदाहरण के स्वरूप में कि जिस प्रकार भारत के बड़े बड़े 25 शहर जो हैं वो हमको याद है, लेकिन गुजरात का एक छोटा शहर या गांव हमें याद नहीं, मालूम नहीं है। उसी प्रकार हरियाणा का या पंजाब का छोटे छोटे शहर हमको नहीं मालूम। इसका मतलब हमको पूरा भारत में रहने के बाद भी भारत की पूरी जानकारी नहीं है। इसी प्रकार परमधाम में रहते हुए ब्रह्मात्माओं को परमधाम के जर्रे जर्रे की जानकारी नहीं थी। उन्हें केवल वाणी के माध्यम से हम जान पाए हैं कि परमधाम में केवल 25 पक्षों की जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी जो अनंत पक्ष बने हुए परमधाम के, उनकी हमको जानकारी नहीं है। अनंत पक्षों में अनंत प्रकार की लीलाएं होती हैं, उसकी हमको जानकारी नहीं थी। उन लीलाओं में भी क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, ये तीनों लीलाएं जो परमधाम में हो रही है, तो ब्रह्मात्माओं को केवल अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज हमारे प्रियतम के साथ की लीला का ज्ञान था। हमें न अक्षर की लीला का ज्ञान था क्या बनाते हैं, और न हमें क्षर लीला का ज्ञान था। इस प्रकार से ये तीनों ब्रह्मांड, क्षर, अक्षरातीत, अक्षर, जो कुछ भी बने हैं तीनों ब्रह्मांड, ये सब परमधाम में बने हुए हैं। और परमधाम का संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मात्मा को मिले, इसी वास्ते अक्षर ब्रह्म को हमें दिखाया गया, और हमने जिद किया कि अक्षर क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो राजी कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म तो खेल बनाते हैं। और खेल कौन सा? हमारे परमधाम में ही तो खेलते रहते हो, न कहीं बाहर जाते हैं न कहीं आते, क्योंकि कोई भी स्थान परमधाम से बाहर कहना यानी परमधाम को सीमित करना है। तो असीमित परमधाम, अनंत अद्वैत परमधाम में खेल जो है वो परमधाम में हो रहा है। तो खेल में मोहम्मद साहब के सूरतों को जो पहले थे, और हमको मालूम ही नहीं था कुछ भी वहां पर, इसलिए हमको मालूम कराया गया। जिस प्रकार मैंने भारत देश का उदाहरण दिया, उसी प्रकार परमधाम की प्रत्येक बातें हमको नहीं मालूम थी, इसलिए हमको इन तीनों ब्रह्मांडों के माध्यम से हमको परमधाम की सारी जानकारी राज्य महाराज दे रहे हैं। उसी जानकारी के भाव में जब कोई कहीं का वर्णन करता है, जैसे रुचि दीदी कोई और वर्णन कर रही है, तो हमारे सामने वो दृश्य सामने आ जाता है, और उस दृश्य में हम अपने आप को देखने लग जाते हैं। इसी प्रकार
ब्रह्मात्माओं ने परम धाम का जो अक्षर ब्रह्म के बारे में राजी महाराज ने जो बताया है ना, जो वर्णन किया कि वो किस प्रकार का खेल बनाते हैं, क्या खेल बनाते हैं, तो उनकी बातों को सुनते सुनते हम अपने ध्यान में ही उस ध्यान को ला करके अपने आप को रंगमहल में मूल मामा के बैठक में बैठे बैठे ही देखने लग गए, अनुभव करने लगे कि हम अक्षर के खेल में आ गए हैं। लेकिन अक्षर का जो खेल है पूरा, क्षर ब्रह्मांड का जो खेल है, ये पूरा परम धाम में ही है, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमको राजी महाराज बता रहे थे और बताते बताते हम अपने ध्यान में उसको देखने लग गए और अपने आप को भूल गए। तो राजी महाराज सोचा कि इनका ध्यान लग गया है, इनको मैं कैसे जगाऊं, ये तो मेरी बातों में इतनी लीन हो गई है कि कुछ सोचता ही नहीं इनको अपने बारे में, मैं कहाँ बैठा हूँ, बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है, समझ कौन रहा है, ये कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए अपने प्रवचन वाणी मंथन जो होते हैं, इसी प्रकार ये सब राज्य की लीला है और ये परम धाम में हो रही है। परम धाम में ही क्षर ब्रह्मांड बना है, वहीं मोहम्मद के 3 सूरत आए, वहीं हमारी वाणी आई है। हमारे ध्यान में भी राज्य हमारा इतना ख्याल रखते हैं, तो समझ लो राज्य हमसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंगनाए हैं, उनके ही स्वरूप हैं और हम अपने ही ध्यान में सारा खेल देख रहे हैं। कुल मिलाकर के मेरा कहना मैं है कि परम धाम की पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो, इसी खेल का उद्देश्य है और इसी खेल का उद्देश्य पूरा करने के लिए परम धाम में हम सब उनकी बातें सुनते सुनते अपना ध्यान लग गया और अपने आप को देखने लग गए और बस सारे सुख दुख अनुभव करने लग गए। उसमें से हमको हटा करके फिर से जागृत करने के लिए परम धाम में मोहम्मद साहब के रूप में तीनों स्वरूप राजी महाराज ने फिर से लाए कि हम उनको देख सके ध्यान में, और वाणी लाई कि हम समझ सके और उस वाणी के माध्यम से हम अपने आप को फिर से अपने मूल स्वरूप में वापस ले आए, जिसमें हम पुरानी परम धाम की अपनी निज लीला में ज्ञान, इसी को निज ज्ञान कहते हैं। ये जागृत बुद्धि है, निज बुद्धि है परम धाम की। इसके माध्यम से हम अपने आप को जागृत करके फिर परम धाम की, अब हम नहीं कहेंगे कि परम धाम हमने पूरा देखा नहीं। अभी तक क्या बात होती थी कि संसार देखना है, संसार देखना है। मेरे विचार से हमको परम धाम ही देखा नहीं, हमने अपने घर को ही देखा नहीं ठीक से, तो घर के बाहर क्या करेंगे। कई बार सवाल आता है कि हम बिलासपुर रहते हैं और बिलासपुर पूरा हमने देखा ही नहीं है और बाहर की बात करते हैं कि वो अच्छा है अच्छा है। पहले पूरा बिलासपुर देख ले, फिर बाहर क्या है वो देखने का प्रयत्न करेंगे, जबकि बाहर कुछ है ही नहीं, सारा परम धाम है, परम धाम के बाहर कुछ नहीं है। तो पूरा परम धाम देखने का और दिखाने का जो प्रयास है राजी महाराज ने ये किया है। मेरी समझ बुद्धि यही कहती है, इसे मैं निज बुद्धि कह रहा हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। किसी सुंदर साथ को कुछ इसमें कहना है ऐसा कि ऐसा जो अरविंद भाई जी बता रहे हैं इससे कुछ अलग वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या ये बिल्कुल उनको सही समझ में आया है जो अरविंद भाई जी ने कहा है वो बिल्कुल सही ही है, बिल्कुल ऐसा ही समझ में आ रहा है? बिल्कुल तो परम धाम में हमको भी ऐसा ही लग रहा है। कोई शक है, बिल्कुल शक नहीं है, परम धाम में ही है। लेकिन अक्षर ब्रह्म जो खेल एक पल में कहते कई कोट खेल बना सकता है, मिटा सकता है, तो क्या वो लीला तो यहाँ, वो लीला कहाँ होती है? वो भी परम धाम में है क्या अरविंद भाई जी? जी हाँ, परम धाम में ये सब लीलाएं, अक्षर ब्रह्म की परम धाम लीलाएं भी से, परम धाम में ही है सब। हाँ परम धाम से बाहर कुछ है ही नहीं। नहीं, आप और हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं यहाँ कहाँ कर रहे हैं? हम सपने में कर रहे हैं, फिर बैठे तो वही हैं, तो बात सपना आ रहा है या तो। नहीं, सपना भी नहीं है ये सपना भी नहीं है। तो आप और हम परम धाम में बैठे बातें कर रहे हैं ऐसा? हाँ परम धाम बातें कर रहे हैं हम लोग। अरे हमें तो यार दांत तो अर्थ का जानवर भी दिखता है, अब हम क्या करें? हमें सारी श्यामा रानी दिखती नहीं ना, सारी नाती सखी नहीं दिखती। वाणी में हमारी तो आया नजर है तो ना बहुत कि खराब है। ब्रह्मांड बने हैं, वाणी में तो आज ही आया है हमने समझ ब्रह्मांड बने लिखा है, हैं ना, तो इसी ब्रह्मांड में आज ही हम हमने अपने आप को सारे ब्रह्मांड जागृत करके परम परम धाम धाम में में बने, समझे। परम धाम ये से तो बाहर कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तीनों सूरतें आई है ना, अगर उन्होंने परम खेल धाम से रचा है बाहर, भगवान। अगर परम धाम से बाहर कुछ होता तो परम धाम सीमित हो जाता ना भाई, तो ब्रह्मांड कहाँ बनते हैं? परम धाम के भीतर अक्षर ब्रह्म कितने ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते रहते हैं। अब मैं अपने घर में खेल रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, बना रहा हूँ, मैं अपने घर में बनाऊंगा ना,
उसके लिए अक्षर बहू को बाहर जाने की जरूरत है क्या? क्यों बाहर जाएगा? बाहर कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से हम सखियों ने वृंदावन में जब अंतर्जान हुए तो हमने बाहर देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा था, शून्य था, कुछ था ही नहीं उस रासमंडल के बाहर में। था क्या? कुछ नहीं था। राजी वहीं थे, हम भी वहीं थे, सब कुछ वहीं थे रासमंडल में। ये तो वाणी में भी आया है, ब्रह्मांड था ही नहीं कुछ। तो सारा खेल परम धाम में हो रहा है। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, ये तीनों लीलाएं परम धाम में हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से ऋषि दीदी हमको समझाते रहती है, परम धाम का वर्णन करती है परिक्रमा के ग्रंथ के माध्यम से, उसमें हमारा को परम धाम में बैठे बैठे ही परम धाम के अन्य पक्षों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। ये जानकारी हमें मिले करके ये हमको बताया जा रहा है, राज्य हमको बता रहे हैं बैठे बैठे वहां पर। इसी को हम कहते हैं उनने अपने दिल में लिया और दिल में हम देख रहे हैं खेल है बैठे भाई। लेकिन उनकी बातें सुनते सुनते हम ध्यान में अपने आप को देखने लग गए। जैसे यहाँ बैठकर कोई अगर कश्मीर का वर्णन करेगा तो मैं आनंद मेरा कब बढ़ेगा? जब मैं अपने आप को कश्मीर में शिकारे में बैठे हुए झील में, मानसरोवर झील वहां पर, वहां झील बनी है, वहां पर घूमते घूमते उसे देखने लग जाऊं अपने आप को, और साथ साथ राज्य को भी देखूं, दर्शन करूं, अक्षर को भी देखूं, लीला को देखूं, शरद देवी देवता सब कुछ, सारे परम धाम के बाहर कोई नहीं है, सब परम धाम में ही है। क्षर ब्रह्मांड पूरा परम धाम में है। तो क्षर ब्रह्मांड के देवी देवता जितनी सत्ताएं सब कुछ परम धाम में। हम खुद ही परम धाम में, तो हम लीला कहाँ परम धाम में करेंगे? देखेंगे परम धाम में, देखेंगे, दिखाएंगे, अनुभव करेंगे, समझेंगे। लेकिन परम धाम का पूरा अनुभव न होने के कारण उसके जर्रे जर्रे का ज्ञान दिखाने के लिए हमको ये तीनों ब्रह्मांड बनाए गए हैं। और एक कल के प्रश्न का उत्तर इसमें ये भी आ जाता है कि जब तक हम पूरा परम धाम देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते राज्य की बातों से, तब तक हम देखते रहेंगे, तब तक यहाँ रहेंगे। और क्या, परमधाम में रहकर परमधाम को देखेंगे, हर जगह को देखेंगे। वो पूरा हमारा हुआ नहीं है खेल देखना। भारत को पूरा किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। तब तक रहेंगे भारत में। इस टाइप का है। नीलम मेरी मिड्ढा बातें जी, समझ में आ गई है? हाँ जी, नीलम मिड्ढा जी आपको बुलाना चाहूंगी, आप अपने शब्दों में बताएं। नीलम दीदी, नीलम दीदी आप बोलेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं सुन ही रही हूँ बस। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई प्रणाम। बात नहीं। प्रणाम जी। सुनीता दीदी आप बताएंगे अपने शब्दों में कुछ? हाँ जी, प्रणाम सुंदर सार जी। प्रणाम जी। थोड़ा सा टॉपिक पहले थोड़ा टॉपिक क्लियर कर दो। मैं थोड़ा भी, मैंने भी ज्वाइन किया ना अभी। टॉपिक तो बड़ा लंबा है दीदी। टॉपिक ये है कि पहली बात ये, मैं बबीता जी से और नीलम मिड्ढा जी से और सबसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग इतनी देर से ज्वाइन क्यों होते? पहली बैठक में ना ज्वाइन है, लेकिन दूसरी बैठक जो है वो 6:50 पे चालू हो जाती है, जिसपे वाणी मंथन करते हैं हम किसी भी टॉपिक पे। तो सुंदर साथ जी जल्दी आए। नीलम जी से भी ये रिक्वेस्ट है, बबीता जी आप भी बहुत देर से आते हो, तो ये रहता है कि टॉपिक जो लोग बोल भी रहे होते हैं वो कई बार समझ में नहीं आता। धर्म भाई जी आप कुछ बोलेंगे क्या? आपने माइक ओपन किया है? धर्म भाई जी। चर्चनी, पहले चर्चनी की बैठक में होते हैं ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। तो आज का टॉपिक ये है, तो जो इनविटेशन होता है उसमें हम लोगों को टॉपिक तो कम से कम ध्यान में देना ही चाहिए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही गुज है आज का। हाँ जी, उसमें ये है कि यदि हम राज्य के दिल के माध्यम से ही इस खेल को देख रहे हैं, कहीं आए नहीं गए, ना हमें कहीं हम आए ना हमें कहीं जाना है, वापस उठना है, तो राज्य की ये 3 सूरतें, बसरी, मलकी, हकी और ये तारतम वाणी कहाँ आई है? वो कौन सी जगह है जहां पर तीनों सूरतें आई हैं, जहां पर ये वाणी आई है? जबकि हम तो कहीं गए नहीं, ना ही हमें कहीं वापस जाना है। तो ये कौन सी जगह है जहां पर ये तीनों सूरतें आई हैं और ये वाणी आई है? इस पे सारी बात चल रही है।
हाँ, दीदी बोलोगे आप? 5 मिनट का समय रह गया सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी आप दीदी बोलोगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप बोलिए। कि एक सारा खेल जो समझने की हम कोशिश करते हैं, तो जो सारा खेल है ना, हम सिर्फ एक डायरेक्टर से लेके जब तक थिएटर में पिक्चर रिलीज होता है, यहाँ के माध्यम से ही समझना पड़ेगा दीदी। क्योंकि परमधाम के माध्यम से तो हमको आत्मिक भाव की माध्यम से तो हमको सब कुछ अरविंद भाई जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझा दिया है। लेकिन अगर हमको यहाँ के माध्यम से ही कुछ समझना चाहते हैं, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो डायरेक्टर है वो राज्य के रूप में हम देख रहे हैं, और राज्य ने एक मीटिंग किया कि भाई हमको एक पिक्चर बनाना है। राज्य ने, डायरेक्टर ने सबसे पहले ही पिक्चर तो उनके दिल में बना दी है कि ऐसी ऐसी बनानी ही है, ऐसी सीरियल बनानी है, ऐसा पिक्चर बनाना है। वो सारा सब कुछ डायरेक्टर ने पहले से ही स्क्रिप्ट कर दिया है कि ऐसा ऐसा करना है। फिर जैसे सब एक मीटिंग करते हैं, तो इस तरह से हम सभी सखिया परमधाम में राज्य महाराज के रूप में देख रहे हैं, वो सब मीटिंग है, समझ लो, बरोबर। और सबसे पहले तो राज्य महाराज ने स्क्रिप्ट लिख के नाम भी दे दिया है कि भाई हमको ये हंसी का जो खेल बनाना है, उसका नाम है फरामोशी। वो फरामोशी का जो फिल्म हम बना रहे हैं, सबसे पहले तो बन चुकी है, उसके दिल में बन चुकी है कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा सीन लेना है। उसके बाद में सभी पात्रों को फिर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर सभी पात्रों को भाई उसको उस ये पात्रता देनी है, उसको ये पात्र देना है, उसको ये बोलना है, वो भी डायरेक्टर ही बोलते हैं। जितना डायरेक्टर बोलते हैं उतना ही वो पात्र बोलते हैं। वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल पाता है। और जब ये पिक्चर जो बनता है, तो कहने का मतलब है कि ये पिक्चर भी डायरेक्टर ने पहले से ही फिक्स किया हुआ होता है कि भाई ये सीन हमको जम्मू कश्मीर में उतारना है, ये सीन हमको वहां उतारना है। अगर कोई धार्मिक सीन होता है तो ये सीन हमको कहीं दूसरी जगह पे उतारना है। ऐसे हर चीज डायरेक्टर के दिलो दिमाग में आ ही जाता है और बन ही जाता है। उसके बाद में सारा पात्र को इकट्ठा करके सारी फिल्म कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में वो थिएटर में रिलीज होती है। जब थिएटर में जो रिलीज होती है, तो वहां थिएटर में प्रेक्षकगण सब कुछ देख रहे होते हैं। प्रेक्षकगण को आनंद देने के लिए तो फिल्म बनी है, तो वो प्रेक्षकगण सारे दुनिया को आनंद देने के लिए फिल्म बनी है। तो वही फिल्म हम पर्दे के रूप में देख रहे हैं, और थिएटर में सारे जगहों पे, सारे थिएटर में बस एक ही फिल्म चलती है, वो फरामोशी की फिल्म चलती है। और वो फरामोशी की फिल्म हम थिएटर में बैठ के, जैसे कि हम परमधाम में बैठ के ये सारा खेल देख रहे हैं, ये फिल्म देख रहे हैं राज्य महाराज के दिल रूपी पर्दे की अंदर। तो जो सारा सीन, सबसे पहले जो सारा सीन सभी पात्रों ने खेला है, वो सारा सीन तो वहां नहीं होता है। वो तो सिर्फ थिएटर में तो पर्दा ही होता है, पर्दा में ही सब कुछ होता है। और जो भी कोई डायरेक्टर एक फिल्म नहीं बनाता है। डायरेक्टर कभी इमोशनल फिल्म बना देता है, कभी हाँ क्या बोलते हैं, कॉमेडी कॉमेडी फिल्म भी बना देता है। जैसे डायरेक्टर चाहे ऐसा वो सब कुछ बना सकता है। तो अभी अगर ऐसी हिसाब से हम देखा जाए दीदी, मेरा भाव ऐसा है कि यह संसार के माध्यम से जो हम देखना चाहे, तो एक फिल्म और डायरेक्टर के माध्यम से हम देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। क्योंकि जो फिल्म में हम देख रहे हैं, सारे पहाड़ आते हैं, सारी नदियां आती है, सारे समंदर आते हैं, क्या वो सारे समंदर क्या पर्दे पे आ जाता है? नहीं आता है, सिर्फ सीन दिखाई देता है। तो वो सीन जो दिखाई देता है, तो वो किस लिए दिखाई देता है? कि प्रेक्षक को दिखाने के लिए। तो राज्य महाराज ने ये सारा जो खेल बनाया है,